झारखंड में आदिवासियों का मुद्दा हमेशा से छाया रहा है। इससे पहले अगर बात करें तो एक तरफ कुर्मी और आदिवासी का जो मुद्दा था वो था, और अब डिलिस्टिंग का मुद्दा छाया हुआ है। और एक और लोग पक्ष कहना चाहते हैं कि डिलिस्टिंग होना चाहिए, वही दूसरी पक्ष का अगर माने तो वो कहते हैं कि डिलिस्टिंग नहीं होना चाहिए। हमारे साथ गैलेक्सन डुंडू जी है, जो एक लेखक भी है और जानकार भी है, तो इनसे जानेंगे कि आखिर डिलिस्टिंग का जो मुद्दा है वो झारखंड में क्यों बढ़ता जा रहा है। देखिए, इसका मूल कारण यह है कि 2024 में बीजेपी सत्ता के करीब भी नहीं पहुंची। दूसरा कारण यह है, आपने देखा होगा 2-3 महीना पहले सरना बनाम ईसाई से पहले कुर्मी बनाम आदिवासी हो रहा था। तो ये जो कुर्मी बनाम आदिवासी का जो लड़ाई हो रहा था, उसमें आदिवासी लोग एक दिशा में जा रहे थे। इससे बहुत स्पष्ट यह दिखाई पड़ रहा था, इसका राजनीतिक लाभ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को मिलेगा। और इसी के डर से बीजेपी और आरएसएस जो है, हवा का रुख बदलते हुए उन्होंने सरना और ईसाई किया, क्योंकि इनको पता है अगर सरना ईसाई के नाम पर आदिवासी समुदाय के लोग विभाजित नहीं होंगे तो इनको 29 में सत्ता से बहुत दूर रह जाना पड़ेगा। तो मतलब ये पूरा वोट के कारण ही देखा जा रहा है। बिल्कुल। और जो भी लोग आज के समय में डीलिस्टिंग, धर्मांतरण और आरक्षण के नाम पर झारखंड में शोरगुल मचा रहे हैं, ये लोग आरएसएस और बीजेपी के धांगर हैं, जिनको मूल रूप से बीजेपी के लिए वोट जुगाड़ करने का काम दिया हुआ है और उसी के लिए लोग कर रहे हैं। इनको सरना आदिवासी, सरना धर्म, सरना कोट, सरना स्थल या सरना झंडा से कोई लेना देना नहीं। जो आपने कहा कि कुछ लोग हैं, तो इसमें से एक ऐसे महिला जो है, जो डिलिस्टिंग के नाम पर ही अपने बाल मुड़वा ली है, और वो कह रही है कि जब तक डिलिस्टिंग नहीं होगा तो इसी तरह रहेंगे। करने दीजिए। असल में क्या है, जनजातीय सुरक्षा मंच जिसको आरएसएस ने लगाया हुआ था 2006 से आदिवासियों के बीच में, और उन्हीं के काम की वजह से बीजेपी झारखंड में भी सत्ता में आई थी। उसके बाद जो है कि आपका छत्तीसगढ़ में चले जाइए, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में अभी सत्ता में आई, उधर लगातार गुजरात में सत्ता में है। लेकिन झारखंड में जनजातीय सुरक्षा मंच फुस हो गया। उसके बाद उन्होंने रूढ़ी जन समिति बनाया, वो भी फुस हो गया। तो उसके बाद इनको लगा, और फुस होने का कारण यह है कि जनजातीय सुरक्षा मंच ने सरना कोड का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने सरना झंडा को विदेशी झंडा घोषित करके उसको उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। उन्होंने सरना स्थलों को लैंड बैंक में जब उनकी सरकार ने डाला तब उन्होंने विरोध नहीं किया। तो ये अपने आप को सरना आदिवासी विरोधी घोषित कर चुके। तो इसकी वजह से उनको कोई आइकन चाहिए था बीच में, जो सरना ईसाई के नाम पर, डिलिस्टिंग के नाम पर नफरत फैलाए। तो उन्होंने एक आइकन को लाया, लेकिन वो भी फुस हो गए। आपने देखा होगा राजभवन के कार्यक्रम में कितने लोग आए थे, उनका गुमला के कार्यक्रम में कितने लोग आए थे, उसके बाद चांदगांव में जनजातीय सुरक्षा मंच ने कार्यक्रम की, उसमें कितने लोग आए थे। ये लोग जो है पिटे हुए मोहरे हैं। कार्यक्रम में नकारा भी है, मंच से उतारने की भी चर्चा। बिल्कुल। ये लोग पूरी तरह से पिटे हुए मोहरे हैं और ये बहुत जल्द जो है कि साइड हो जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं। अच्छा, आपके समझ से ये क्या डिलिस्टिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, डीलिस्टिंग जो है वो लिस्टिंग ही जब धर्म के आधार पर नहीं हुआ है तो डीलिस्टिंग धर्म के आधार पर कैसे हो सकता है। और डीलिस्टिंग जो होगा ना, तो लोकुर कमेटी के 5 क्राइटेरिया के आधार पर होगा और उसमें सारे लोग जद में आएंगे, चाहे वो सरना धर्म को मानते हो, ईसाई धर्म को मानते हो, हिंदू धर्म को मानते हो, या कोई धर्म को भी नहीं मानते हैं। झारखंड के 25,000 आदिवासियों ने लिखा 2011 का सेंसस में कि हम कोई धर्म को नहीं मानते, वो भी उसके जद में आएंगे। क्योंकि अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने शुरू कर दिया डीलिस्टिंग। उन्होंने बार बार कहा है कि आरक्षण एक बार मिलना चाहिए, दोबारा नहीं मिलना चाहिए। ये डीलिस्टिंग ही है। आज न कल जो है आरक्षण खत्म होने वाला है, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए आदिवासियों को डीलिस्टिंग के मुगलते में नहीं रहना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हम आदिवासियों के लिए विगत 250 साल का जो हमारा संघर्ष और बलिदान का इतिहास है, उसमें कहीं भी डीलिस्टिंग, धर्मांतरण और आरक्षण मुद्दा नहीं रहा। हमारा मुद्दा था आदिवासी पहचान, हमारा मुद्दा था स्वायत्तता, धार्मिक आजादी, सरना कोड, हमारा जो है हमारी जमीन, प्राकृतिक संसाधन और हमारा इलाका पर मालिकाना हक, ये हमारे मूल मुद्दे रहे हैं और आज भी हमारे मूल मुद्दे यही हैं। अच्छा, झारखंड में सरना धर्म कोड को लेकर लगातार मांग रही है। जो भी सरकारें अगर आई है वो कह रही है कि हम
सरना धर्म को लागू करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद कहीं भूल नहीं जा रही है। देखिए इन्होंने तो भेजा है, अभी तो केंद्र के पाले में है। अब केंद्र की भाजपा सरकार, आज तो अभी आपने सांसद में देख लिया कि बीजेपी के सांसद जो है कि पुरजोर विरोध करे सरना कोड का। तो इसी से आप हमारे सरना आदिवासियों को समझना चाह रहे चाहिए हैं कि आदिवासियों को उसमें नहीं मिले देखिए अलग से। जिस दिन आदिवासियों को अलग धर्म कोड मिल जाएगा, आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा फुस हो जाएगा, क्योंकि यह साबित हो चुका 2018, 19 और 24 का डीएनए टेस्ट में कि आदिवासी ही भारत के प्रथम निवासी है। और संविधान का अनुच्छेद 13(5) में आदिवासी और अबोरिजिनल सब था, वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ, उसकी भी हम लोग मांग करेंगे दोबारा रिस्टोर करने के लिए। और उस जो ये लोग यूरेशिया वासी जो 3,500 से 4,000 साल पहले यहाँ आए, जो आज आदिवासियों का आपस में लड़ाना चाहते हैं, ये लोग आरक्षण के विरोधी है, आरक्षण को जो है कि खत्म करना चाहिए बोलते हैं। इनका एजेंडा खत्म हो जाएगा, इनका सत्ता खत्म हो जाएगा और इनका भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना चूर हो जाएगा। इसीलिए सरना कोड देना नहीं चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे गैलेक्सन डुंडू जी, जिनसे हमने बात की, जो सरना धर्म कोड है और डिलिस्टिंग है, इन तमाम मुद्दों को लेकर इनसे बात की और इन्हें मुखर होकर जिस तरह अपनी बातें रखी है। अब इस पर जो निर्णय क्या होता है, क्या समाज इस पर सोचती है और आप क्या सोचते हैं, हमसे कमेंट्स जरूर कर बताइएगा। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।